गर्मियों की एक शांत शाम थी। सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था। शहर के एक कोने में एक पुराना पार्क था जहां अब ज्यादा लोग नहीं आते थे। उसी पार्क की सबसे आखिरी बेंच पर दो लोग बैठे थे। एक अधेड़ उम्र का आदमी, सफेद बालों वाला, आंखों में अनुभव की गहराई और चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान, और दूसरा एक नौजवान लगभग 26 साल का, जिसकी आंखों में उलझनें थीं और दिल में बेचैनी। तभी उस नौजवान ने पूछा, आपसे कुछ कहूं? बूढ़े ने कहा, बिल्कुल कहिए, क्या बात है? नौजवान बोला, जिंदगी बहुत उलझी हुई लगती है। सब कुछ किया, मेहनत की, पढ़ाई की, नौकरी मिली, फिर भी लगता है कुछ अधूरा है। समझ नहीं आता कहाँ जा रहा हूँ। लगता है जैसे मैं बस एक मशीन हूँ। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, नाम क्या है तुम्हारा? नौजवान बोला, राघव। अच्छा नाम है। राघव, क्या तुम्हें पता है मैंने यहाँ इस बेंच पर कितने साल गुजारे हैं? नौजवान बोला, नहीं। बूढ़े ने कहा, 23 साल। हर शाम यहीं बैठता हूँ। पहले किसी का इंतज़ार करता था, फिर आदत बन गई। अब इंतज़ार नहीं करता, बस खुद से बातें करता हूँ। राघव चुप हो गया। बूढ़ा अपनी छड़ी के सहारे थोड़ा आगे झुका और बोला, तुम्हारी उलझन मैं समझ सकता हूँ, पर क्या तुमने कभी खुद से पूछा है कि तुम किसके लिए जी रहे हो? राघव ने पूछा, क्या मतलब? मतलब ये कि तुम जो भी कर रहे हो, नौकरी, पैसे कमाना, नाम बनाना, क्या वो सब तुम्हारी आत्मा की आवाज़ है या बस लोगों की भीड़ में शामिल हो गए हो? राघव ने पहली बार गहराई से सोचा और फिर बोला, मैंने कभी इतना गहराई से नहीं सोचा। बस जो सब कर रहे थे वही करने लगा, घर वालों को खुश रखने के लिए, समाज में कुछ बनने के लिए। ये सुनकर बूढ़े ने कहा, बस यही तो दिक्कत है, हम जीना भूल जाते हैं, बस निभाने लगते हैं। मैंने भी निभाया था। एक बड़ी कंपनी में काम करता था, सब कुछ था, पैसा, नाम, गाड़ी, बंगला। पर एक दिन जब अस्पताल के बेड पर पड़ा था तो लगा मैं अब तक जिंदा ही नहीं था, बस एक अच्छा कर्मचारी था। राघव ने उत्सुकता भरी आंखों से पूछा, फिर क्या किया आपने? सब कुछ छोड़ दिया, पहाड़ों में चला गया, वहाँ बच्चों को पढ़ाया, मिट्टी में हाथ लगाया, पेड़ लगाए, पहली बार खुद को पाया, पहली बार सुकून मिला। पर आप फिर शहर क्यों लौट आए? क्योंकि अब मैं जानता हूँ कि सुकून देना भी एक कला है। मैं यहाँ उन लोगों से मिलता हूँ जो रुक गए हैं, थक गए हैं, बस उन्हें थोड़ा सहारा देता हूँ, एक दिशा दिखा देता हूँ, ये कहूँ जैसे तुम्हें। राघव थोड़ा मुस्कुराया। अब उसकी आंखों में थोड़ी चमक थी, लेकिन उसने कहा, पर हर कोई तो सब कुछ छोड़ नहीं सकता ना। ज़रूरी नहीं कि छोड़ दो, पर जो कर रहे हो उसमें खुद को ढूंढो। काम वही करो जो दिल को सुकून दे, जिससे किसी और की ज़िंदगी बदले, जिससे तुम रात को सुकून से सो सको। राघव ने पूछा, अगर मैं अपना पैशन फॉलो करना चाहूँ तो कर लो, लेकिन समझदारी से। सपनों को पंख दो, पर ज़मीन मत छोड़ो। सुबह की नौकरी करो, शाम को अपने सपने जियो। एक दिन वो सपना ही तुम्हारा सच बन जाएगा। राघव अब सीधा बैठ गया। लगता था जैसे किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रख दिया हो। राघव ने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उस पर बूढ़ा बोला, नाम में क्या रखा है? मैं बस वो हूं जो अब जीना जानता है। ये सुनकर राघव हंस पड़ा और फिर बोला, शुक्रिया, आपने कुछ ऐसा दिया है जो कोई नौकरी, कोई किताब नहीं दे सकी। लास्ट में उस बूढ़े आदमी ने कहा, तुम बस ये याद रखना राघव, जिंदगी एक दौड़ नहीं है, ये एक संगीत है। इसे महसूस करो, हर सुर को जियो। हारमोनियम नहीं बजाना आता तो कोई बात नहीं, गुनगुनाना तो आता ही होगा। उस शाम राघव ने पहली बार दिल से सांस ली। अगली सुबह उसने अपनी पुरानी डायरियां खोली जिनमें उसने कभी कहानियां लिखी थी। वो फिर से लिखने लगा। 1 साल बाद उसी पार्क की बेंच पर वो बैठा था और एक नया राघव था। उसके पास अब भी नौकरी थी, लेकिन अब वो लेखक भी था। उसके शब्द अब लोगों को जिंदा कर रहे थे। और एक शाम एक और उलझा हुआ नौजवान उस बेंच पर आकर बैठा। राघव मुस्कुराया और बोला, तुम्हें कुछ कहना है क्या?